नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर.एस. साहू एग्रीकल्चर लेक्चरर आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, 28 सितंबर 2020 को जो जेट का पेपर आयोजित हुआ उसमें एग्रीकल्चर के जो सॉल्यूशन हैं वो निम्न प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी वानस्पतिक कुल से संबंधित है। कोई भी आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया उस क्वेश्चन की सबसे पहले आपको डिटेल पता होना चाहिए कि ऑप्शन की मैचिंग किस तरह से करें। यदि ऑप्शन का मैचिंग यदि आपने सही किया है तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखें, भिंडी है, आपको पता होना चाहिए भिंडी कौन सी कुल की है। भिंडी मालवेसी। कौन सी विद्यार्थियों? भिंडी कौन से कुल की है? मालवेसी कुल की है। ठीक है। बैंगन है, कौन से कुल का है? सोलेनेसी। कौन सा है? सोलेनेसी। पत्ता गोभी है, कौन से कुल की है? क्रूसीफेरी। कौन से कुल की विद्यार्थियों? क्रूसीफेरी। गाजर है, ये कौन सी है? गाजर अम्वेलिफेरी। ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, जो जितने भी हैं, अब आपका आंसर क्या है? आपका आंसर यह है कि सोलेनेसी कुल की है, तो सोलेनेसी कुल की कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, अर्थात बैंगन आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए। कौन सी मृदाएं? लवणीय मृदा अर्थात सैलाइन सॉइल को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि मृदा कौन सी पूछ रहा है? लवणीय मृदा। इसमें सुधार पूछ रहा है चूने का प्रयोग करके। चूने का प्रयोग करके सुधार कौन सी मृदाओं में करते हैं? अम्लीय मृदाओं में। किसमें करते हैं विद्यार्थियों? अम्लीय मृदा अर्थात एसिडिक सॉइल। ठीक है। तो ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो चुका है? ये गलत हो चुका है। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके। ठीक है। जब मृदा ही इस प्रकार की लवणीय क्षारीय है, आप इन्हीं को प्रयोग करेंगे तो ये लवणता घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत होगा। ठीक है। उसके बाद में है निक्षालन और उसके बाद में उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो पहले ही गलत हो चुके हैं। तो तीसरा ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो चुका है? डी ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ये होगा निक्षालन। कौन सा होगा विद्यार्थियों? निक्षालन। ये जो लीचिंग है, लीचिंग कौन सा उपाय है? ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जब लवणीय क्षारीय मृदाएं आप पढ़ते हैं, और ये मैंने कॉपी में भी लिखा रखा है। ठीक है। जो विद्यार्थी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े उनकी कॉपी में लिख रखा है कि लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारने के यांत्रिक जो उपाय हैं उसमें दूसरा जो उपाय है वो कौन सा है? वो उपाय निक्षालन है। तो हर क्वेश्चन कॉपी से मैच में। ठीक है। कोई क्वेश्चन है, किस तरह के कोई क्वेश्चन है जो मेंटली आधारित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी आपको बताऊंगा। और जो मैंने पेपर आपको समझाया था, जो लिंक से 3 पेपर आपको मैंने संभावित पेपर जो डाले थे, लगभग उसमें से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको उसमें से मैच में, और कौन कौन से मैं बता दूंगा। ठीक है। तो इसके बाद में इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? निम्न में से कौन सी नस्ल की भेड़ नहीं है? ये विभिन्न प्रकार की भेड़ हैं, इनमें से देखना है कि आपको कौन सी भेड़ की नहीं है। पहला लिखा है इसने मालपुरा या मालपुरी, बिल्कुल किसकी भेड़ है? किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। दूसरी है जैसलमेरी, ये भी किसकी है? ये भी भेड़ की है। काराकुल किसकी है? भेड़ की है। तो कौन सी नहीं है? बीकानेरी नहीं है। कौन सी नहीं है? बीकानेर। बीकानेरी किसकी है? ऊंट की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ऊंट। तो आंसर होगा अपना कौन सा होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है स्टीवेंस स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? ठीक है। इसका आंसर होगा बेटा नॉर्थ दिशा अर्थात उत्तरी दिशा में। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, पेपर आपका लग गया वो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे के लिए मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसकी डिटेल भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो उपकरण है ये किस काम में आता है। तो ये किस काम में आता है? ये एयर टेम्परेचर, ध्यान रखना, जो वायु है उस वायु के तापमान को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयोग लेते हैं। वो कौन सा है? वो है स्टीवेंस स्क्रीन जो है। ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें,
इसका आंसर पहला होगा, ए आंसर होगा। और ये किस में काम आता है? एयर टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जलवायु शब्द की उत्पत्ति। जो जलवायु अर्थात किसकी बात कर रहा है? ये क्लाइमेट, ठीक है। जो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो क्लाइमेट है ये शब्द है क्लाइमा शब्द से बना है। किससे बना है? क्लाइमा, ठीक है। और जो क्लाइमा जो शब्द है, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ग्रीक। तो आंसर अपने पास क्या होगा? ए आंसर होगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खेती है जहां किसान फसलों को उगाने के लिए सिंचाई नहीं करता? ध्यान रखें, इसको अंडरलाइन करें, सिंचाई नहीं करता और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? वर्षा पर निर्भर रहता है। कौन सी खेती कहलाती है? ऑप्शन पढ़े, आंसर ऑटोमेटिक इसका सामने आएगा। जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है? जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अधिक हो और कार्बनिक पदार्थ ज्यादा से ज्यादा मिलाए जाते हैं। इस प्रकार किसी प्रकार के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता हो, वो किसके अंतर्गत आएगी? जैविक। इसका मतलब ये भी आंसर क्या है? गलत है, ठीक है। सूखी खेती, ड्राई फार्मिंग, ठीक है, जहां पर वर्षा की कमी होती हो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है, तो ये भी इसका आंसर क्या है? गलत। देखना ये है सिंचाई नहीं करते, ठीक है, केवल किस पर डिपेंडेड है? वर्षा पर। अगली है सिंचित खेती। वह खेती होती है जो सिंचाई करके की जाती है। तो ये तो उसने पूछा ही नहीं, सिंचाई नहीं, तो कौन सी हो गई बेटा? आंसर अपने पास अपने आप ही आ चुका है, वो है रेन फेडेड फार्मिंग अर्थात रेन फेडेड खेती है, ठीक। तो आंसर होगा कौन सा? डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शरद ऋतु अर्थात रबी सीजन की फसल है? ठीक है, ऑप्शन है मक्का। मक्का कब की है बेटा? मुख्यतः खरीफ की फसल है। मूंगफली कब की है? खरीफ की फसल है। चना कब है? रबी। और सोयाबीन कब है? खरीफ। तो आंसर अपने पास पूछा क्या है? रबी पूछा है, तो रबी का आंसर कौन सा होगा? अर्थात सी ऑप्शन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन गलत भी नहीं होने चाहिए। अगला है निम्न में से किस फसल के दानों से गम गोंद पैदा होता है? ऑप्शन देखें, सोयाबीन नहीं होता है, सूरजमुखी नहीं, गंवार। बिल्कुल राइट आंसर आपका पास क्या होगा? वो है गंवार है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहां पर स्थित है? ठीक है, भोपाल MP। बिल्कुल भोपाल MP में ही स्थित है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखें, प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती है कौन सी होती है? कहवा है, कॉफी है, ठीक है। इसने क्या लिखा है? चावल, अर्थात इस पर संशय, अर्थात इसको एक बार देखना, वैसे चावल गलत है। दूसरा देखते हैं, बेवरेज पीने वाली, बिल्कुल चाय है, ठीक है। सोने का धागा, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? बिल्कुल जूट को कहा जाता है। मोटे अनाज, कोर्स मिलेट या ग्रेन्स किसको कहते हैं? रागी को कहते हैं। ये मैंने अभी तीसरे पेपर में जो आपको संभावित पेपर डाला था उसमें ये क्वेश्चन बताया था कि मोटे कोर्स जो मिलेट हैं वो कौन कौन से हैं, और आपको मैंने 6 नाम दिए थे और ये रागी भी आपको दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपने यदि वो पेपर देखा होगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ए, अर्थात प्लांटेशन फसल। क्या नहीं है? चावल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाजर घास क्या है? सब जानते हैं इसको। यदि आप कोई कंफ्यूज होता है तो गलत कंफ्यूज होता है। गाजर घास जिसको अपन वो क्या बोलते हैं? पार्थेनियम। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? पार्थेनियम, ठीक है। गाजर घास क्या है? फसली पौधा है क्या? नहीं है। औषधीय पौधा है क्या? नहीं है। क्या है? खरपतवार है। क्या है? खरपतवार। तेलीय पौधा नहीं है। आंसर आपका क्या होगा विद्यार्थियों? आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नत्रजन उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होंगे? N, P और K। ये प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं? सल्फर, दूसरा मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये 3 कौन से होते हैं? ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ये विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं
इन फर्टिलाइजर में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है उससे अधिक क्या होनी चाहिए, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होनी चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, CaN। अब इसमें प्राथमिक पोषक तत्व क्या प्राप्त होता है, इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है कैन में वो कितनी होती है बेटा, नाइट्रोजन की मात्रा 25% होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीयक पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो प्राइमरी से, लेकिन इसमें द्वितीयक पोषक तत्व है वो कौन सा है, कैल्शियम। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम की जो मात्रा होती है इसमें कितनी होती है, 8.1 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कम है, तो ये आंसर आपका क्या है, ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं अमोनियम सल्फेट। किसकी बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% होती है, 20.5। उसके बाद सल्फेट अर्थात इसमें क्या होगा, द्वितीयक पोषक तत्व क्या होता है, सल्फर। द्वितीयक पोषक तत्व सल्फेट अर्थात क्या होगा, सल्फर। जो सल्फर की जो मात्रा है वो सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 24%। कितनी परसेंट, 24। ठीक है, अर्थात प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा तो क्या है, कम है, और द्वितीयक पोषक तत्व की मात्रा क्या है, अधिक। तो आपका लगभग आंसर ये होगा। फिर भी हम आगे और विचार कर लेते हैं, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितनी परसेंट होती है, 26% होती है। कितनी परसेंट होती है, 26। और यहाँ सल्फर की जो मात्रा होती है विद्यार्थी वो कितनी होती है, 15% होती है। अर्थात यहाँ भी द्वितीयक पोषक तत्व की मात्रा क्या है, कम है। किसकी तुलना में, प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में। ठीक है, और डी ऑप्शन है यूरिया, इसमें केवल नाइट्रोजन ही होती है, वो कितनी होती है, वो नाइट्रोजन 46%। ठीक है, तो आंसर आपके सामने आ चुका है, वो कौन सा है, आंसर है अमोनियम सल्फेट, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, अधिक। कितनी होती है, या नाइट्रोजन 20.5 होता है और सल्फर 24%। तो आंसर होगा अपना कौन सा होगा, बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं चना की फसल बिना अलग अलग कतार, ये विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन में जो ऐसी चीजें हैं जो टिपिकल्स हैं, जो कुछ कहना चाहता है उस लाइन को लेकर के, उस लाइन को हमें अंडरलाइन करनी चाहिए। बिना अलग अलग कतार में बोने को क्या कहते हैं। ठीक है, गेहूं बो दिया, गेहूं के साथ चना की फसल बो दी, लेकिन ये कह रहा है कि ये कतार में नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए। तो उस फसल को क्या कहेंगे, मिश्रित फसल। क्या बोलेंगे, मिश्रित फसल। तो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, अर्थात मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवसीय पौधा है, अर्थात SDP शॉर्ट डे प्लांट। कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट। निम्न में से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, देखते हैं। पहला आंसर, पहला ऑप्शन दिया है गेहूं, दूसरा अपने पास जो, तीसरा है चावल, और डी ऑप्शन है क्या है, जई है। ठीक है, ऑप्शन देखने से ही पता लग जाता है। अधिकांश देखें, गेहूं है कब बोते हैं विद्यार्थियों, रबी में बोते हैं। ठीक है, बारले कब बोते हैं, रबी में बोते हैं। ठीक है, चना कब बोते हैं, चना कब बोते हैं, खरीफ, सॉरी चावल कब बोते हैं, खरीफ में। चना नहीं, चावल कब बोते हैं, खरीफ में। और जई कब बोते हैं, जई बोते हैं रबी में। ठीक है, अब देखें, मैं आपको पहले जब फसल पढ़ाई थी उस समय आपको बता चुका था कि अधिकांशतः जो रबी की जो फसल होती है, कौन सी विद्यार्थियों, जो अधिकांशतः रबी की जो फसल होती है वो लॉन्ग डे प्लांट LDP के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, LDP की। और जितने भी खरीफ की है वो किसके अंतर्गत आती है, SDP के अंतर्गत आती है। तो आंसर अपने पास में क्या हो चुका है, आंसर कौन सा हो चुका है, सी, अर्थात धान या चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
15वां, प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? अभी जस्ट पेपर में आपको मैंने ये वैरायटी बताई थी, मैचिंग में आपको बताया था कि इनमें से कौन सी है, तो विशेष ध्यान रखें वो क्वेश्चन यहां से उठाया गया है, अर्थात वहां से ये क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या है? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा है? पत्ता गोभी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मृदा में रंध्राकाश का प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व बल्क डेंसिटी 1.4 हो और उसके बाद में कण घनत्व पार्टिकल डेंसिटी 2.65 ग्राम हो। तो क्या पूछा है बेटा? हो तो रंध्राकाश का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजी लेवल का क्वेश्चन हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अर्थात पहले आपको इसको पता होना चाहिए पोरोसिटी प्रतिशत, आपको सूत्र का पता होना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। सूत्र क्या है बेटा? इसका सूत्र है 100, ठीक है, माइनस BD अपॉन PD इंटू 100, ठीक है। इसकी सहायता से हम इसका आंसर लास्ट, ये क्या है? ये रंध्राकाश ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है, ठीक है। देखें आगे, 100, BD कितना है? बल्क डेंसिटी 1.4 और PD कितना है? 2.65, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करने, इस सूत्र में रखने पर, इसको सोल्व करने पर आता है लगभग 100 माइनस, इसको सोल्व करने पर आता है लगभग 52.83 के लगभग, ठीक है। और इसमें से इसको घटाते हैं तो लगभग आपके सामने आएगा 100 से माइनस 52.83, तो कितना आता है? लगभग 47.17 की समथिंग आता है। तो आंसर देखें, इसमें आंसर कौन सा होगा? आपका सी होगा। कौन सा होगा? सी आंसर होगा। इससे रंध्राकाश प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र याद रखें, आगे भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसका ये सूत्र है, पोरोसिटी का सूत्र है, और इसमें रखने पर आपका मान ये प्राप्त आपको होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? ठीक है, इनमें से ऐसे कौन सी विधि है या कौन सा ऐसा सिस्टम है, तरीका है जो ढलान में मिट्टी के कटाव को क्या करता है? कम करता है। यदि आपको इन ऑप्शन का पढ़ें और पढ़ने के बाद में आपको इनका ऑप्शन का पता हो तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। कैसे? देखें, शेल्टर बेल्ट का उपयोग कहां करते हैं आपको पता होना चाहिए, वायु को रोकने के लिए, वायु क्षरण को रोकने के लिए, अर्थात विंड ब्रेक्स हैं ये, ठीक है। विंड ब्रेक्स को अपन क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। इसके बाद में मल्चिंग, आपको पता ही है, मल्चिंग वायु क्षरण को रोकने के लिए या जल क्षरण को रोकने के लिए क्या करते हैं? मल्चिंग करते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे आपके काम के नहीं है। तो उसके बाद अब ये देखें, अधिकांशतः बच्चे क्या करके आए हैं? कंटूर बैरियर करके आए, लेकिन ये आंसर गलत है। ध्यान रखें, कंटूर जो फार्मिंग है, यह फार्मिंग केवल 6% ढलान तक ही संभव है, ठीक है। इसके बाद इसने लिखा है अधिक ढलान, ठीक है, अधिक ढलान के लिए यह संभव नहीं है। तो उसके लिए कौन सा लेते हैं? टेरेस कल्टीवेशन। कौन सा करते हैं बेटा? टेरेस, ठीक है। और जो ये टेरेस हम करते हैं, ठीक है, ये लगभग टेरेस 33% ढाल तक संभव है। कितना प्रतिशत? 33। अर्थात टेरेस में यदि हम बनाते हैं तो इतनी यदि ढलान है तब भी हम कृषि कर सकते हैं। तो अधिक यदि ढलान है तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? यह आंसर होगा आपका कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 18, निम्न में से मृदा में सबसे अधिक जल धारण क्षमता करने वाली मृदा है। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी मृदा है जो सबसे ज्यादा जल धारण करती है, अर्थात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? सबसे क्या हो? अधिक हो। कौन सी है? देखें, बलुई दोमट नहीं, सैंड आ चुका है, नहीं हो सकता, सिल्टोनियस दोमट, अर्थात क्या होगा? अर्थात कौन सी होगी? क्ले। राइट आंसर अपना क्या होगा? इसका डी होगा, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन तथा ऋणायन, ठीक है, कितनी बार बता चुका हूं, कितनी बार ये क्वेश्चन मैं बोल चुका हूं। जब अवेलेबिलिटी मैंने पढ़ाई थी पोषक तत्वों की उस समय पर बताया था नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो धनायन तथा ऋणायन दोनों रूप में पौधे को प्राप्त होता है। धनायन तो किस रूप में, NH4 के रूप में, और ऋणात्मक किसमें, नाइट्रेट NO3 के रूप में। तो आंसर क्या होगा अपने पास में विद्यार्थियों, ए आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसबगोल का वानस्पतिक नाम। तीसरे नंबर के जो पेपर जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे मैंने बताए थे 5, उनमें से एक आ चुका है। मैंने वहां भी आपको बताया था बॉटनिकल नाम पूछेगा, ये बॉटनिकल नाम आ चुका है, ठीक है। अर्थात इसबगोल का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा। अर्थात आंसर कौन सा होगा, बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पपीता की किस्में हैं। ये क्वेश्चन भी मैं जो संभावित पेपर मैंने बताया था उसमें से है। अर्थात आंसर कौन सा होगा, ए होगा, पूसा नन्ना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है, ठीक है। अर्थात कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव, कौन सा ऐसा जीव है जो जीवित नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया नहीं करता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा है, एजेटोबैक्टर, ये एजेटोबैक्टर, दूसरा ऑप्शन राइजोबियम, तीसरा नोस्टॉक और तीसरा बिंजेरिक, ठीक है। इसमें राइजोबियम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि राइजोबियम सिम्बायोटिक है। क्या है, सिम्बायोटिक, अर्थात सहजीवी बैक्टीरिया है। कौन सा है, सहजीवी। बाकी जो हैं वो कौन से हैं, बाकी सब कौन से हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है। तो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, बी होगा, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म मेल नहीं खाता या सही नहीं है, ठीक है। प्याज है, कौन से कुल का है, एलियसी, बिल्कुल ठीक है, ये मैच खाता है, ठीक है। शकरकंद है, उसके बाद चीनोपोडियसी, ये नहीं। शकरकंद कौन से है, कॉर्नवोनवुलेसी, इसका कुल कौन सा है बेटा, कॉर्नवोनवुलेस, ठीक है, वुलेसी, ठीक है, फैमिली का है। इसका मतलब शकरकंद क्या है, गलत है। तो आंसर कौन सा मेल नहीं खाता, तो बी मेल नहीं खाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्री इमर्जेंस में प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। कौन सा है, क्लोडिना को पेंडिमेथालिन 2,4-D पैराक्वाट, कौन सा है विद्यार्थियों, पेंडामेथालिन। अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज की विषाक्तता होने पर पौधे में कौन सी पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम की कम हो जाती है। किसकी होती है, कैल्शियम। अर्थात राइट आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा, ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अर्थात वैज्ञानिक तरीके से फसलीय जो पौधे हैं उनमें यदि न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें तो उसको क्या कहेंगे, उसको फसल सुरक्षा कहेंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है। बायोसिंथेसिस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है, ठीक है। अर्थात इनमें से कौन सी गाय भारत की नहीं है, कौन सी विदेशी है, ठीक है। तो विदेशी कौन सी, सबको पता चल गया कौन सी है, सी, अर्थात जर्सी है, ठीक है। ये भारत की नहीं है, ठीक है, ये खाकी है, ये जर्सी द्वीप है, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है, अर्थात फ्रांस के पास स्थित है, वहां इसकी उत्पत्ति स्थान मानी जाती है। तो ये विदेशी नस्ल है, ठीक है। तो आंसर होगा कौन सा, सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है,
ठीक है, सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अर्थात कहने का तात्पर्य इसका यह है कि जहां पर पानी की, सूखे जो क्षेत्र होंगे वहां पर किसकी कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो पानी क्या होगा, कम होगा, और कम पानी में ही सिंचाई कर, ठीक है, कि कौन सी ऐसी विधि है, चौकोबार द्रोण सिंचाई विधि, चेक बेसन मेथड नहीं, ठीक है, कूड क्यारी ये भी नहीं, क्यारी में पानी भराव विधि ये भी नहीं, इसमें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पानी इसमें लगता है, ठीक है, और बौछारी सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड अर्थात फव्वारा सिंचाई विधि। इस विधि में सबसे ज्यादा पानी की बचत होती है, इसलिए इसको कौन से क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में के लिए यह विधि वरदान मानी गई है। कौन सी, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। तो राइट आंसर होगा वो अपना कौन सा होगा, डी होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी में, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया और लगभग दूसरा जो पेपर मैंने डाला था उसमें ये क्वेश्चन मौजूद है कि क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की समस्या है, ठीक है, किसकी है, काली मिट्टी की, अर्थात फैलने तथा सिकुड़ने का जो गुण पाया जाता है वो किस मिट्टी में पाया जाता है, काली मिट्टी में। और कल वो मैंने बताया था तीसरे पेपर में, इसी मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कपास की फसल के लिए क्या माना गया है, उपयुक्त मानी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर बिल्कुल ठीक है, काजरी जोधपुर बिल्कुल ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिल्कुल ये भी ठीक है, बीकानेर, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान, तीसरा नंबर का जो पेपर मैंने दिया था, संभावित जो प्रश्न दिए थे उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आ चुका है, अर्थात ये सही नहीं है। अर्थात आंसर क्या होगा इसका, ये आंसर है, ये जयपुर में नहीं है, कहां पर है, अजमेर में है। कहां पर है विद्यार्थियों, अजमेर में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निरपेक्ष आर्द्रता को रिप्रेजेंट अर्थात प्रदर्शित किया जाता है, क्या यूनिट है, उसकी यूनिट ग्राम किलो नहीं, प्रतिशत नहीं, ग्राम घन सेंटीमीटर। कौन सा है, ग्राम घन सेंटीमीटर। आंसर होगा कौन सा होगा, सी होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, आयरन, कैल्शियम द्वितीयक है, मैग्नीशियम द्वितीयक है, और सल्फर कौन सा है, द्वितीयक। तो सूक्ष्म में कौन सा है, अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है, किसके प्रति होते हैं, बी ऑप्शन अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर होगा बी होगा, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है, विच एनिमल प्रोडक्ट इज हैविंग हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। निम्न में से ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, पता होना चाहिए। गाय के दूध में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, लगभग 3.4% के लगभग होती है। अंडे में जो प्रोटीन प्रतिशत होती है, अंडे में लगभग 13% होती है, ठीक है। मांस में कितनी होती है, लगभग 26% होती है, और जो मछली है इस मछली में लगभग 22% होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत किसमें हो गई, मांस में, अर्थात आंसर कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा विद्यार्थियों, सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्ट्रेस, विच वन इज स्ट्रेस हार्मोन, कौन सा है, इथाइलिन नहीं है, ABA एब्सिसिक एसिड, क्या बोलेंगे ABA को, एब्सिसिक एसिड, अर्थात कौन सा है, बी है, ठीक है। तो आंसर अपने पास कौन सा होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि प्राथमिक भू परिष्करण में काम में आता है, ठीक है। पहला है रिज, दूसरा ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर, और तीसरा है डिस्क हल, और चौथा है डिस्क हैरो। आंसर वैसे इसका सी आंसर होगा, डिस्क हल, जो क्या है, प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है, धनकंद अर्थात
अर्थात कॉर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉर्म के द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी बनने का कारक है जो ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? ठीक है, अर्थात द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर विच एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल इज। ठीक है, पैतृक पदार्थ नहीं, पेरेंटियल रॉक्स नहीं होगा, भूमि में जीवाश्म पदार्थ नहीं होगा, ठीक है, मृदा जीव नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा? रिलीफ। ध्यान रखें, जब ये शब्द आ चुका है एल्टीट्यूड एंड स्लोप, ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? सी होगा, अर्थात रिलीफ। इसी कोई ढलान को ही क्या बोलते हैं? रिलीफ के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल आवेल है? मैं बता चुका हूं, ये दोबारा आ चुका है। उस लास्ट जो तीसरा पेपर था उसमें से 5 क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं। ठीक है, एविले बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मैंने वहां जैम और जेली दोनों के लिए दिया था। ठीक है, और ये किसके लिए आ चुका है? जेली के लिए। तो कौन सा है विद्यार्थियों? अमरूद। कौन सा है? अमरूद। सी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट 40वां क्वेश्चन है, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने, पशुओं के फसल की पालने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसमें ध्यान रखें, अर्थात कृषि क्रिया के साथ में क्या कर रहे हैं? पशुपालन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पशुपालन। कृषि के साथ में क्या कर रहे हैं? पशुपालन। जब कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फार्मिंग, अर्थात खेती कहा जाता है। ठीक है, एक तो होता है मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है, और ये होता है मिक्स फार्मिंग। ध्यान इसने आगे का शब्द नहीं लिखा, नहीं तो बहुत सारे और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मिक्स फार्मिंग। क्या बोलेंगे? मिक्स फार्मिंग। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थियों 40 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? एग्रीकल्चर के कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।